कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, उन्होंने भी एक्टिंग का कोर्स ऑप्ट किया था। उसके लिए एक्टिंग की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी की हुई थी वो ट्रेनिंग। आबिद अली फ़िल्म्स का फ़ेसबुक पेज जो है वो हैक हो गया है। व्हाट्सएप चैनल जो है वो हमारा बन गया है। अब अगला स्टेप उसका ये है कि हम आपको बुलाएंगे लाहौर, होस्टिंग के बारे में आपको बेसिक ट्रेनिंग जो है वो आपको देंगे और अगले दिन हम इंटरव्यूज़ करेंगे और प्लस हम आपका स्क्रीन टेस्ट करेंगे। तो उनके लिए जो क्राइटेरिया है और उनके जो ऑडिशंस होंगे वो हम अनाउंस कर देंगे कुछ दिन बाद। इमरान भाई बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है और इंशाल्लाह आप सबसे दुआओं की अपील है कि जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी वापस आएँ अपने व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे एक्टरों, मैं हूं आबिद अली और आप देख रहे हैं आबिद अली फिल्म्स का यूट्यूब चैनल। अभी आपने जो वीडियो देखी है ये आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बड़े मशहूर सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान साहब की वीडियो है और ये भी हम सब जानते हैं कि उनको बोलने में कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं पिछले काफ़ी अरसे से। और इस वीडियो में हमने ये देखा कि वो वही प्रैक्टिस कर रहे हैं जो मैं आपको बारहा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। एक ही लेसन बता रहा हूँ, मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ और वो है कि कोई बुक लें, अखबार लें, कोई स्टोरी, कोई नावल, कोई स्क्रिप्ट, जो भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उर्दू में, अच्छी उर्दू में लिखा हुआ, वो आप शीशे के सामने खड़े होकर 15 से 20 मिनट तो ज़रूर ही करें और इसको फिर आधे घंटे तक लेके जाएं। मैं सिर्फ ये वोकल ट्रेनिंग के लिए जिस तरह आपको रीडिंग करनी चाहिए, एक थ्रो रखनी चाहिए, एक फ़्लो रखना चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ पे ध्यान देना चाहिए, मैं वो वाली रीडिंग आपको करके दिखा रहा हूँ। ट्रेनिंग ये है कि आप एक अखबार लें, पूरी दुनिया में आप जहाँ भी जाएंगे आपको पहले जो लेसन्स होते हैं एक्टिंग के या वॉइस ओवर ट्रेनिंग के वो यही होते हैं। आप एक अखबार लें और शीशे के सामने खड़े होके, आईने के सामने खड़े होके वो अखबार आपने पढ़नी है, कोई 15-20 मिनट बुलंद आवाज़ में पढ़नी है और आवाज़ को नीचे नहीं होने देना। एक ख़ास उसी टोन में और उसी फोर्स के साथ आपने 10-15 मिनट वो बोल के पढ़नी है और अपने आप को शीशे में बोलते हुए देखना है कि जब आपने अपने बोलना जो है, बोलना, डायलॉग डिलीवरी और कॉन्फिडेंस को आपने इम्प्रूव करना हो तो आप आईने के सामने खड़े होकर कोई बुक पढ़ें, कोई अखबार पढ़ें, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बुलंद आवाज़ में रीडिंग कर सकें। तो उससे आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक होता है, उससे आपकी वॉइस क्वालिटी बेहतर होती है, आपके लफ्ज़ जो हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होती है और लफ्ज़ आपके मुंह से अदा बेहतर होते हैं, आपकी ज़ुबान की ट्रेनिंग होती है, जो जीभ होती है, जो टंग है उसकी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि वो एक मसल है। तो आपने उस मसल को कैसे कैसे मूव करना है और कैसे कैसे अल्फाज आपके मुंह से अदा होंगे उसकी ट्रेनिंग होती है। प्लस जब आप ख़ुद को शीशे में देखते हैं, आईने में देखते हैं, मिरर में देख के बात करते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर होता है। तो वो आपने देखा कि वो यही प्रैक्टिस कर रहे हैं जो मैं आपको 2 साल पहले भी बताई है, क्योंकि साथ साथ मैं ये भी बताता हूँ कि ये सबसे बुनियादी ट्रेनिंग है एक्टिंग एक्सरसाइज की और ये सबसे बुनियादी ट्रेनिंग है अपनी वॉइस क्वालिटी को बेहतर करने की, अपना कॉन्फिडेंस ठीक करने की और प्रोनाउंसिएशन पे काम करने के लिए। ये सबसे बुनियादी ट्रेनिंग है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँगा, मुझे याद आया कि जो एक्टिंग की ट्रेनिंग है ना उसकी बुनियाद इस एक्सरसाइज से है और यही करके आप में कॉन्फिडेंस आता है। आप यकीन करें, आप हिस्ट्री को देख लें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं हमारे सबसे बड़े लीडर हैं, वो जब इंग्लैंड में बैरिस्टर बन रहे थे तो उन्होंने भी एक्टिंग का कोर्स ऑप्ट किया था। आप हिस्ट्री पढ़ के देखें, उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया था और जब आप इंग्लैंड में बैरिस्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, अदालत में खड़े होना, बोलना, आपका वॉइस कंट्रोल, दलील देना और आप जो कह रहे हैं वो कन्विंसिंग लगे कि आप सही कह रहे हैं, उसके लिए एक्टिंग की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी की हुई थी वो ट्रेनिंग, क्योंकि वो भी बैरिस्टर वहाँ से बने थे, तो वो एक्टिंग की ट्रेनिंग उन्होंने भी की और वो लाजमी है। आप ऑप्ट करते हैं जब आप बैरिस्टर बनते हैं, वो डिग्री लेते हैं यूके के कॉलेजेस से और अमेरिका में भी होता होगा, मुझे लगता है ऐसा, लेकिन यूके का मुझे कंफर्म है। तो जो वकील बन रहे होते हैं इंग्लैंड में, तो वो एक्टिंग का कोर्स भी ऑप्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने एक ड्रामाई तौर पे
दलीलें देनी होती हैं, अदालत में खड़े होकर उनके टर्न बड़े मीनिंगफुल होने चाहिए, वो हाथ लाते हैं बात करते हुए, वो एक्सप्लेन कर पाते हैं अपनी बात, तो वो सारी जो है ना वो एक्टिंग की ट्रेनिंग होती है। तो कायद आज़म ने भी, कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, उन्होंने भी एक्टिंग की ट्रेनिंग ली हुई थी और उन्होंने एक थिएटर भी किया है। अगर आप थोड़ा गूगल करें तो आपको वो हिस्ट्री में से सारी चीज़ें निकल के आपके सामने आ जाएंगी। उन्होंने एक थिएटर प्ले भी किया। तो इसी तरह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी एक्टिंग की वो वाली ट्रेनिंग ली जो वकीलों के लिए ज़रूरी होती है। तो उसका बेसिक जो है वो है एक पार्ट है, वो ये वाली ट्रेनिंग है जो कि आप सब लोगों को करनी चाहिए। और ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि जो लोग हमारे चैनल से एक्टिंग के बारे में जान रहे हैं, गाइडलाइंस ले रहे हैं या सीख रहे हैं, उनको थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस और बेहतर हो कि वो एक ऑथेंटिक चीज़ सीख रहे हैं। दूसरी चीज़ है, आज की वीडियो में कुछ खबरें हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। तो एक खबर हमारी ये है कि हमारा जो फेसबुक पेज है आबिद अली फिल्म्स का, आबिद अली फिल्म्स का फेसबुक पेज जो है वो हैक हो गया है और उस पर बड़ी गैर मुनासिब सी वीडियोस जो हैं वो हैकर अपलोड कर रहा है। और मुझे अफसोस है कि आपको वीडियोस जो है वो देखनी पड़ रही हैं या तो बर्दाश्त करनी पड़ रही, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो पेज जो है वो रिट्रीव कर सकें, तो आप दुआ कीजिएगा कि वो पेज वापस आ जाए। अगली जो चीज़ है वो ये है कि व्हाट्सएप चैनल जो है वो हमारा बन गया है। व्हाट्सएप चैनल, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि जो व्हाट्सएप है उस पर भी चैनल्स बने हुए हैं, उस पर भी आपको वीडियोस भी मिलती हैं, उस पर बिल्कुल ऐसे जैसे यूट्यूब पे है, इसी तरह से। अच्छा, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें प्राइवेसी है। इसमें आपका नंबर किसी को नहीं पता चलता, ना कोई देख सकता है कि आपने ये चैनल फॉलो किया हुआ। तो जो जैसे कि मैं अक्सर सोचता था कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं जिसमें आप लोगों को उसका मेंबर बनाऊं, लेकिन फिर मेरे जहन में आता था कि उसमें सबके नंबर्स नज़र आते हैं, उसमें जो फीमेल मेंबर्स बनती हैं उनकी प्राइवेसी नहीं रहती, उनका नंबर जो है वो पब्लिक हो जाता है और फिर लोग उनको प्राइवेट मैसेजेस करने शुरू कर देते हैं। हर ग्रुप में ऐसे होता है। तो उससे उसका एक बेहतरीन हल ये निकला है कि जो व्हाट्सएप के चैनल्स हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको कोई देख सके या कोई देख सके कि कौन कौन इसको फॉलो कर रहा है। तो हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल बना है, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख लीजिएगा, उसका लिंक मौजूद है, उसको आप ज़रूर फॉलो करें। उसकी रीज़न ये है कि हमारी अब जो अनाउंसमेंट्स हैं वो उस चैनल पे भी हुआ करेंगी। उससे आपको ये पता चलेगा कि ऑडिशंस हो रहे हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कि हम कब शूट कर रहे हैं कोई चीज़, तो हम वहीं पे अनाउंस कर रहे होंगे चीज़ें, हम वहीं पे अपलोड कर रहे होंगे। साथ ही साथ वो हमारे बाकी चैनल्स पे भी आएगा, हमारे फेसबुक पे आएगा, हमारे इंस्टाग्राम पे आएगा, हमारे टिकटॉक पे आएगा और हमारे यूट्यूब पे भी आ रहा होगा। तो लेकिन ये जो चैनल है व्हाट्सएप, ये क्विक है। क्विक से मुराद ये है कि व्हाट्सएप तो हर वक्त आप देख रहे होते हैं, यूट्यूब आप दिन में किसी वक्त देखते हैं, फेसबुक आप ज़्यादा देख रहे होते हैं, इंस्टाग्राम देख रहे होते हैं, और कम्युनिकेशन का एक जो बड़ा चैनल है वो इस वक्त व्हाट्सएप है। तो उसके ऊपर आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि कोई अनाउंसमेंट हमारी तरफ से आई है और वो ज़्यादा क्विक आप उस पर रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। तो हमारे प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स उस पर आ रही होंगी, हमारी ऑडिशन कॉल्स उस पर आ रही होंगी, हमारी अनाउंसमेंट्स उस पर आ रही होंगी। और वो एक डेडिकेटेड चैनल है और उसका नाम ही एक्टिंग गाइडलाइन विद आबिद अली है। वो एक डेडिकेटेड चैनल है जो कि लोग शोबिज़ में इंटरेस्टेड हैं, मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो वो एक डेडिकेटेड चैनल उनको वहाँ मिलेगा। उसमें और कोई स्टफ़ अपलोड नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग और अनाउंसमेंट हमारी शोबिज़ और मीडिया इंडस्ट्री के बारे में उस पर हम लोग चीज़ें अपलोड कर रहे होंगे। अगली जो चीज़ है वो ये है कि जो हमने वीडियोस मंगवाई थी, हमने जो फीमेल होस्ट के लिए हमने जो अपने शोज़ हम अपने शुरू कर रहे हैं, उनका आगाज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमने ऑडिशन वीडियोस मंगवाई थी, वो हमें मिल गई हैं, वो हमने देख ली हैं और जिन लोगों ने वो वीडियोस भेजी हैं उनको हमारे मैसेज भी जा चुके हैं हमारी टीम की तरफ से। अब अगला स्टेप उसका ये है कि हम आपको बुलाएंगे लाहौर और हम कुछ दिन पहले बताएंगे। कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं और हम उसकी डेट भी एडजस्ट करेंगे ताकि वो एग्ज़ाम से फ्री होके
आ सकें और उनके एग्ज़ाम्स भी मुतासर ना हों और वो ये काम भी कर सकें। तो इस वक्त हम वही चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि वो हम किन डेट्स में उनको बुलाएं। अभी उनके वीडियोस की स्क्रूटनी हो रही है, उनकी लिस्टें वगैरह बन चुकी हुई हैं और उनके वीडियोस कंपाइल हो चुकी हुई हैं। अब हमने बैठ के हमारी टीम ने वो देखनी है और फिर उसके बाद हम वो डेट जो है वो उनको मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू बताएंगे उनको कि उनको कब आना है लाहौर और किस जगह पे आना है। तो इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन ये भी कर दूं कि थोड़ा सा ताकि आप तैयारी कर सकें, आप अपनी तैयारी जारी रखें और वही एक्सरसाइज जो कि मिरर के अंदर बोलना है वो वाली आप अपनी ट्रेनिंग रोज़ाना करें ताकि वो आपकी वॉइस पक्की हुई हो। आप जब आप बोलें तो आपकी आवाज़ में कच्चापन ना आए और आप कॉन्फिडेंस से बोल सकें कैमरे की तरफ देख के। तो हम करेंगे ये कि हम उनको ट्रेनिंग करवाएंगे, जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी सिलेक्शन से पहले हम उनको होस्टिंग की ट्रेनिंग वो हम सबको ही करवा देंगे, क्योंकि वो आएंगे, उनका चक्कर भी लगेगा तो वो कुछ ना कुछ हासिल करके जाएं। तो एक ब्रीफिंग होस्टिंग के बारे में कि होस्टिंग कैसे होती है, हर बंदे की इंडिविजुअल उनको बिठा के थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, उनको थोड़ा सा गाइड करेंगे उन्होंने बोलना कैसे है, और वो जो बेसिक एक ट्रेनिंग होगी होस्टिंग की वो हम सबकी करवा देंगे। और उसके बाद हम उनका इंटरव्यू करेंगे, ठीक है, अपने प्रोग्राम्स के हवाले से जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, और वो इंटरव्यू उनके बारे में होगा और फिर हम अपने प्रोग्राम्स के हवाले से उनका एक स्क्रीन टेस्ट भी करेंगे। तो ये सारी एक्टिविटी आई होप के 1 से 2 दिन के अंदर अंदर हम उसको वाइंड अप करें। तो जब हम ये कर लेंगे तो आप अपनी जगह पे, अब जहाँ से आप आए हैं, जिन शहरों से आए हैं, आप वापस चले जाएंगे। यानी कि हमें आपके 2 दिन चाहिए होंगे लाहौर में, और आप सुबह हमारी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी कोई 10-11 बजे से लेके दोपहर को 3-4 बजे तक। तो उसमें हम ये करेंगे कि हम पहला दिन जो है हम होस्टिंग के बारे में आपको बेसिक ट्रेनिंग जो है वो आपको देंगे, और अगले दिन हम इंटरव्यूज़ करेंगे और प्लस हम आपका स्क्रीन टेस्ट करेंगे अपने शोज़ के हवाले से। इसमें आपको मैं एक टिप ये दे देता हूँ कि जो लोग जिनको मैसेज आया है, जिन भी लड़कियों को, ख़वातीन को मैसेज आया है कि वो उन्होंने आना है हमारे पास, उनकी वीडियो हमें मिल गई है, वो ये ज़रूर करें कि वो एक शो का आइडिया अपने जहन में बनाएं, जिस तरह का शो वो करना चाहती हैं, जो उनके दिल में आती है बात। जब आप उनको चाहिए कि वो इस वक्त बहुत से शोज़ जो टीवी पे चल रहे हैं चैनल्स पे वो देखने शुरू कर दें, स्पेशली जो डिजिटल मीडिया पे जो मशहूर शोज़ हैं। अगर आप गूगल करेंगे कि फेमस डिजिटल मीडिया शोज़ विद फीमेल होस्ट, आप ये लिख के आप गूगल कर लें तो जो शोज़ निकल रहे हैं, स्पेशली इंडियन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, और फिर पाकिस्तानी, तो वो देखें। आप उसको 1-2 दिन दें, वो सारे शोज़ देखें, आपका एक जहन बन जाएगा कि मुझे इस तरह का शो करना है। और आप बुरा शो भी देखें, क्योंकि फिर आपको ये समझ आती है कि मैंने ये नहीं करना, तो अब आपका दिमाग अगला क्वेश्चन करता है कि अगर आपने ये नहीं करना तो आपने क्या करना है। तो वो एक थॉट प्रोसेस शुरू होता है। तो आप अपना एक शो भी सोच के लाएं कि मैं इस तरह का शो करना चाहती हूँ, और वो शो जो है वो सिंगल होस्ट का शो होगा और उनको फुल स्क्रीन टाइम मिलेगा। जो भी लोग सिलेक्ट होते हैं उनको हम अच्छी खूबसूरत लाइट में बिठा के उनको अच्छी प्रोजेक्शन देंगे। तो ये मैंने पहले आपको इसलिए बता दिया ताकि आप उसकी तैयारी करें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होगा उस दिन जब हम टेस्ट कर रहे होंगे। तो एक ये चीज़ है, और जो एक बहुत ज़्यादा मुझे ये भी कहा जा रहा था, जो फीमेल हमारी सब्सक्राइबर्स हैं, कि वो ये कह रही थी कि एक्टर्स के लिए भी कुछ करें, जो लड़कियां एक्टिंग करना चाहती हैं, तो उनके लिए भी हमारे शो डिज़ाइन हो रहे हैं। एक बड़ा अच्छा शो डिज़ाइन हो गया है जिसमें 5 से 6 लड़कियां हमें चाहिए होंगी एक्टिंग के लिए, वो एक्टिंग करेंगी। तो उनके लिए जो क्राइटेरिया है और उनके जो ऑडिशंस होंगे वो हम अनाउंस कर देंगे कुछ दिन बाद, और फिर उनकी सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। पहला मरहला हमारा होस्ट जो है, फीमेल होस्ट, उनको सेलेक्ट करके उनके शोज़ जो हैं वो शुरू करना है। साथ ही साथ हम ये वाले भी शुरू कर देंगे। तो वो भी अपनी तैयारी करते रहें, इन टच रहें हमारे सारे चैनल्स के साथ, और इनको फॉलो करते रहें, ताकि, क्योंकि मैं देखता हूँ कि और कोई भी चैनल जो है वो बात नहीं कर रहा नए लोगों के साथ, नए एक्टर्स के साथ, नए टैलेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, उनको कुछ बता नहीं रहा।
تو ابھی ریسنٹلی کئی بڑے اچھے رائٹرز جڑے ہیں ہمارے ساتھ. پھر یہ جو ہوسٹنگ والا ہم نے کیا ہے اس میں جن لڑکیوں نے اپلائی کیا ہے ان میں سے بہت زبردست لڑکیاں جو ہیں وہ آئی ہیں. کئی جو ہیں ان کا بڑا اپنے خاص ویژن ہے اور وہ اس پہ کام کرنا چاہتی ہیں. تو یہ سارے جو اپرچونیٹیز ہیں وہ انہی چینلز کے تھرو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی, مل رہی ہوں گی. تو ان کو آپ ضرور فالو کرتے رہا کریں اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.